हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है आज जो देखेंगे रैखिक समीकरण। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधि, यानी कि बीजगणितीय विधि। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ग्राफीय विधि, अभी तक कौन सा विधि पढ़े? ग्राफीय विधि से सॉल्व किए थे, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हैं बीजगणितीय विधि, ठीक है। मतलब सवाल को, रैखिक समीकरण को हल करने के दो विधि है, ठीक है, ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो अभी तक हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे। अब जो पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा विधि? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में ही यहाँ पर 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब टोटल 5 प्रकार के हैं यहाँ पर इस बीजगणितीय विधि में, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है इसको आप लोग जो है 4 प्रकार से यहाँ पर जो है देखिए, ठीक है। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि। पहला कौन सा विधि है? याद रखना है, प्रतिस्थापन। दूसरा है विलोपन, सबसे इम्पोर्टेंट है विलोपन विधि। अधिकतर सवाल जो है बच्चा इसी विधि से बनाता है, विलोपन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन भूल जाता है, तुलनात्मक भी भूल जाता है बच्चा, अब बीजगुणन भी भूल जाता है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हुआ? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि। वैसे हम सब सवाल को जो है ना, मतलब सब अलग अलग टाइप का है तो इसको बताएंगे सबको। तुलनात्मक विधि, ठीक है। और चौथा है वज्रगुणन विधि, ठीक है। कौन सा विधि? वज्रगुणन विधि। तो हम लोग पहला सवाल जो है बनाते हैं। पहला सवाल देखिए यहाँ पर मेरा है, क्या कहता है? x + y = 10। यहाँ पर कितना दिया है? x + y = 10 और दूसरा है x - y = 4। ये पहला सवाल दिया हुआ है। पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से जितना इसका आंसर आएगा उतना ही आएगा विलोपन विधि से आंसर, फिर तुलनात्मक विधि, फिर वज्रगुणन विधि से। तीनों से, यानी कि चारों विधि से आंसर x का और y का मान सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको बनाते हैं। पहला जो है इसको पहले समीकरण मान लेना। इसी में हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2। समीकरण 1 से चलते हैं। कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए क्या है, इसको लिखिए x + y = 10। x + y = 10 ये समीकरण 1 दिया हुआ है। x या y किसी का मान निकाल लीजिए। x बराबर लिख सकते हैं 10, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, इसको समीकरण 3 बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x का मान निकाल लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण सेकेंड में x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापन में दिया, इसे प्रतिस्थापित करने पर ये लिख दीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। x का मान किस में? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। तो x का मान कितना है? यहाँ पर 3 में जो दिया हुआ है कितना x का बराबर, यहाँ पर y - 10 - y, यहाँ पर 10 - y = 4। अब यहाँ पर 10 y - y, दोनों -y कितना होगा? -2y हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बराबर 4 - 2y। यहाँ संख्या है उसको उधर लेते जाइए, 4 ये प्लस में उधर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में। यहाँ पर 10 - 2y, इसको घटाइएगा, कितना बचेगा? -6, माइनस कैंसिल। यहाँ पर y बराबर कितना जाएगा? 6, यहाँ पर 2 भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना? 3। तो y बराबर 3। यहाँ पर y बराबर कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर इसी तरह से फिर समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। समीकरण 1 में कहता है 3 में रख दीजिए। समीकरण 1 में भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। 1 में कहे रखिएगा, यहाँ पर 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में किसका मान? यहाँ पर y का मान निकल गया है। अब यहाँ पर समीकरण 3 में रखेंगे किसका मान? y का मान। 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर 10 - y है। यहाँ पर x का मान निकल जाएगा y, यहाँ पर y का मान कितना निकला है? 3। यहाँ पर रख दीजिएगा x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। यानी x बराबर 7 आ गया और y बराबर कितना आ गया? 3। यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पर ये कौन सा विधि से बना दिया? प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए आंसर सही है गलत, इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है? 3, यहाँ पर 7 है और y का मान 3 है। तो यहाँ पर x का मान कितना है? 7। तो यहाँ पर x की जगह पर रखिएगा, यहाँ पर 7, यहाँ रखिए x की जगह पर 7 समीकरण 1 में, और y की जगह पर 3। 7 3 10, 10 बराबर 10 सही है। यहाँ पर x यहाँ है, यहाँ पर 10 बराबर 10, फिर यहाँ पर x का मान 7 और y का मान 3। तो यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 4 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ही सही है आंसर।
अब दूसरा नंबर सवाल जो है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को बना लीजिएगा आप लोग। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, या फिर बता दें हम ही, देखिए हम ही बताते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, 2x + 3y = 5, फिर क्या है x + 2y = 3। समीकरण 1 इसको मानना है, समीकरण 2 इसको मानना है। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और 2 मान लेना पहले, ठीक है। अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 2x + 3y = 5। इसमें x या y का किसी का मान निकालिए। x का मान निकालिए, 2x = 5, प्लस में उधर जाएगा -3y। x बराबर यहाँ पर x यहाँ पर नीचे चल जाएगा, तो 5 - 3y अब बटे 2। समीकरण इसको क्या मानते हैं, 3, ठीक है। इस तरह से मान लेना है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं समीकरण किस में, 2 में x का मान प्रति स्थापित करने पर, यहाँ पर x का मान जो है इसमें प्रतिस्थापित कीजिए। x का मान जो है किस में, समीकरण 2 में, x + 2y = 3 है, समीकरण 2 लिख दिए। इसके बाद इसमें x का मान कितना है, यहाँ पर रखिए कितना है, 5 - 3y अब बटे 2 + 2y = 3। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लघुत्तम लीजिएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 2 से भाग कट जाएगा, एक बार में होगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, 5 - 3y प्लस 1 यहाँ पर 2 बार में, 2 × 2 4y = 3, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा, 5 यहाँ पर ये दोनों 4 में y है, प्लस में ये माइनस में है 3y, घटाइएगा कितना बचेगा, +y। यहाँ 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, इधर हो जाएगा 6, तो y = 6, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब समीकरण 1 यानी y का मान निकल गया। अब x का मान निकालिए। समीकरण किस में, थर्ड में रखते हैं। समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान। समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड को लिखिए यहाँ पर, x - 5 - 3y बटे 2। अब यहाँ पर y का मान कितना है, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर y बराबर कितना रखिएगा, 1। यहाँ 5 - 3 गुना 1, y का मान 1 है ना, बटे 2 बराबर यहाँ पर 5 - 3 अब बटे 2। यहाँ पर घटाइएगा कितना बचेगा, 2, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1, यानी x का मान भी 1, दोनों का मान एक ही 1 है। यानी x बराबर 1 और y बराबर कितना आया, 1, यानी कि दोनों से 1 1 आ गया। यहाँ पर इस तरह से x और y का मान सेम आया है। x का मान और y का मान देखिए यहाँ पर रखिए समीकरण में, x का मान 1 रखिएगा, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 3 और 2 5 = 5, सही है। इसमें रखिए x का मान 1 और 2 × 1 2, 1 और 2 3 हो गया, 3 = 3, सही है। इस तरह से ही सवाल सही है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसको लिख लीजिए अच्छे से।